हम जो कुछ भी जानते हैं उसमें से कितना सच है और क्या ये हो सकता है कि हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा सच सिर्फ एक इल्यूजन हो? आज की हमारी बातचीत इसी पहेली पर है। ज्ञान क्या है और हम सच में क्या जान सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले विषयों में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरुआत सबसे बेसिक चीज से करते हैं, हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां। जैसे रंगों को ही ले लीजिए। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि जो नीला रंग एक इंसान को दिखता है वही रंग दूसरे इंसान को भी दिखता हो? हो सकता है हम सब उसे नीला ही कहते हो, पर हमारा जो अनुभव है वो बिल्कुल अलग हो। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये दिखाता है कि हमारी जानकारी का जो सबसे पहला सोर्स है, यानी हमारी आंखें, कान, ये भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। इसका एक और बढ़िया उदाहरण है मिराज। जैसे गर्मी में सड़क पर दूर से पानी होने का भ्रम होता है, पर पास जाने पर कुछ नहीं मिलता। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी इंद्रियों को मतलब आसानी से धोखा दिया जा सकता है। ओके, तो अगर हमारे सेंसेस ही भरोसेमंद नहीं है तो फिर एक और गहरा सवाल उठता है। जब हम कोई सपना देख रहे होते हैं तो सपने के अंदर सब कुछ बिल्कुल असली लगता है। उस वक्त हमें ये पता नहीं चलता कि ये एक सपना है। तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि हम अभी जो अनुभव कर रहे हैं वो एक सपना नहीं है? ये दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी के सबसे पुराने सवालों में से एक है। इसका मकसद ये डराना नहीं है कि हम सपने में जी रहे हैं, बल्कि ये बताना है कि जिसे हम असलियत मानते हैं उसकी नींव कितनी नाजुक हो सकती है। हम ये साबित नहीं कर सकते कि ये सपना नहीं है। देखिए, जिसमें 3 बज रहे हैं तो मुझे विश्वास हो गया कि समय 3 बजे है और सच में समय 3 ही बजा है। लेकिन असलियत ये है कि वो घड़ी 24 घंटे से खराब है और कल दोपहर 3 बजे से रुकी हुई है। तो मेरा विश्वास सच भी था और जस्टिफाइड भी, क्योंकि मैंने घड़ी देखी। पर क्या मुझे सच में ज्ञान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे फिलॉसफी में गेटियर प्रॉब्लम कहते हैं। ये दिखाता है कि कोई विश्वास, भले ही वो सच हो, हमेशा ज्ञान नहीं होता। यहां सही समय का पता लगना सिर्फ एक इत्तेफाक था, ज्ञान नहीं। ज्ञान के लिए आपका विश्वास सही वजह से सच होना चाहिए। मतलब मेरा सही होना बस किस्मत की बात थी। एग्जैक्टली। यू आर लकी, नॉट नॉलेजेबल। बास्केटबॉल पास गिनने के लिए कहा गया था और लोग गिनती में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने स्क्रीन पर चलते हुए एक गोरिल्ला को नोटिस ही नहीं किया। मतलब हम क्या देखते हैं और क्या नजरअंदाज कर देते हैं, इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। सही बात है। और यही बात हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी पर भी लागू होती है। याददाश्त एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक कहानी की तरह है जिसे हमारा दिमाग बार बार बनाता है और इस प्रोसेस में खाली जगहों को भर देता है। जैसे पिछली बार जब आप किसी दोस्त से मिली थी तो उन्होंने कौन से रंग की शर्ट पहनी थी। ज्यादातर लोगों को ये ठीक ठीक याद नहीं होगा, वो सिर्फ एक अनुमान लगाएंगे। हाँ, ये तो है। मुझे तो कल क्या पहना था वो भी सोचना पड़ता है। तो अगर हमारी इंद्रियां, हमारी याददाश्त और हमारा विश्वास भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है तो हम जानेंगे कैसे? यहीं पर दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच आती है जिसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। ये इसी सवाल का अध्ययन करती है कि ज्ञान क्या है और हमें कैसे मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 विचार हैं। ओके। एक है एम्पिरिसिज्म, जो कहता है कि ज्ञान अनुभव मतलब एक्सपीरियंस से आता है। दूसरा है रैशनलिज्म, जो कहता है कि ज्ञान तर्क से, लॉजिक और रीजन से आता है। और तीसरा? और फिर आता है स्केप्टिसिज्म, जो कहता है कि शायद हम कुछ भी 100% यकीन के साथ कभी नहीं जान सकते। और आज के दौर में इसका एक मॉडर्न रूप है सिमुलेशन थ्योरी। मतलब क्या हो अगर हम सब एक बहुत एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हों? हाँ, और साइंस के पास भी इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। तो इस सारी बातचीत का क्या मतलब निकालें? क्या हमें कुछ भी नहीं पता? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारी दुनिया सच, विश्वास, याददाश्त, भ्रम और व्याख्या का एक मिश्रण है। एपिस्टेमोलॉजी हमें ये नहीं सिखाती कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे सोचना है। ये हमें अपने विश्वासों पर सवाल उठाना सिखाती है। तो एक तरह से ये हमें इंटेलेक्चुअली हम्बल बनाती है। बिल्कुल सही शब्द है। असली बुद्धिमानी, विजडम, तब शुरू होती है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते।
जब आप ये मान लेते हैं कि शायद आप गलत हो सकते हैं, तभी सीखने की गुंजाइश बनती है। तो अगली बार जब आप या कोई और कहे कि मुझे पता है, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या ये वाकई ज्ञान है या सिर्फ एक विश्वास, एक याद या शायद एक भ्रम? आपके हिसाब से ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप 100% यकीन के साथ जानते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।